हाय, हाउ आर यू? यू गुड? ओके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताशकंद सिटी में, जो उज़्बेकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी भी है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियंस के आसपास है। फिलहाल यहाँ पर -1 चल रहा है। तो अभी कितने दिन का ट्रिप था आपका? मैं यहाँ पर था सिर्फ 3 दिन के लिए। आज मेरा सेकेंड डे है। सेकेंड डे में जो है ना, बुखारा आप बता रहे थे, बुखारा आप गया, बुखारा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बुखारा अच्छा है, लेकिन ठंड ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पर वैसे KFC चेन जो है वो बहुत कम है। यहाँ के लोग बीफ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन चिकन बहुत कम खाते हैं। जुनैद भाई, इस तरफ जाना है। हाँ, और ये जो है उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। अच्छी ऐसी स्कूटर्स भी होती हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर एक म्यूज़ियम मुझे दिखा है, और इस तरफ अगर आप देखोगे ये है होटल उज़्बेकिस्तान। रशियन के टाइम का ये होटल है, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर ताशकंद सिटी में। 2009 में इस एरिया को रिकन्स्ट्रक्शन किया गया था, और ये एक मॉडर्न स्क्वायर है विद फाउंटेन एंड ब्यूटीफुल ग्रीनरी। इट्स अ पीसफुल प्लेस टू सिट एंड एंजॉय द सिटी वाइब्स। यहाँ से आई थिंक इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे द एंट्रेंस इज़ डाउन स्टेयर। तो नीचे जाएंगे स्टेयर से, यहाँ से, और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे। एक नया दिन, एक नई सिटी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं कबीर राजपूत, एंड वेलकम करता हूं आप सभी का उज़्बेकिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूं उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद में। हाय, हाउ आर यू? यू गुड? ओके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताशकंद सिटी में, जो उज़्बेकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी भी है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियंस के आसपास है। तो ये है वो होटल जहाँ पर मैं स्टे किया है 2 दिन के लिए। अर्दा पैलेस होटल इसका नाम है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, तो बिल्कुल खाली ही देखने को मिलता है। जो भी हॉस्टल हो गया या फिर होटल हो गया, तो इतना रश नहीं मिलता इन होटल्स में और हॉस्टल्स में। तो फ़िलहाल प्लान कुछ यूँ है कि इस सिटी को एक्सप्लोर किया जाए प्रॉपर तरीके से। कल मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि कल यहाँ पर बारिश हो रही थी, और आज जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल जो यहाँ का टेम्परेचर है, मैं चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, दोबारा से चेक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर -1 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 8 हो गए हैं सुबह के। और यहाँ से, इस होटल से तकरीबन 3.5 किलोमीटर पर ही एयरपोर्ट है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने होटल के बाहर अपने एक दोस्त का। इंडियन दोस्त हैं, कल ही मुझे मिले थे। बता रहे थे कि वो 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर आए थे उज़्बेकिस्तान में, और बुखारा से होते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं समरकंद में, और आज आई गेस उनका लास्ट डे है। तो कल उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप जा रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं आपके साथ चलता हूँ सुबह। तो मैंने उनको बताया था कि मैं सुबह जल्दी निकलूँगा, तो अगर आप उठ सकते हो तो व्हाई नॉट। तो अभी वो कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 10 मिनट तक नीचे आता हूँ, फिर निकलते हैं। तो फिर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत सिटी को, जो कि उज़्बेकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है। उज़्बेकिस्तान के लोग जो है वो कमाल के हैं। मैंने एक चीज़ नोट की थी, जब मैं किर्गिस्तान से आया था, तो किर्गिस्तान के जो लोग थे वो काफ़ी सीरियस थे। लेकिन जैसे ही मैं उज़्बेकिस्तान में एंटर हुआ हूँ ना, तो उज़्बेकिस्तान के लोगों के चेहरों के ऊपर एक अलग ही स्माइल है। मतलब वो देखते हैं आपको और वो स्माइल करना स्टार्ट कर जाते हैं। जो 2 दिन से मैंने एक्सपीरियंस किया है वो तो यही है। बट फ़िलहाल देखते हैं आगे, 3 से 4 दिन मज़ीद मैं यहीं पर हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे कज़ाकिस्तान की तरफ मैं जाऊँगा। कहाँ रह गया मेरा दोस्त? आजा यार। ये है मिस्टर जुनैद। हाय जुनैद, हाँ मेरे दोस्त अभी मुझे मिले हैं। कल तकरीबन रात को आई थिंक 9 बजे हमारी मुलाकात हुई है, और अभी हम साथ में ही जा रहे हैं और इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। कहाँ से आप? सऊदी अरब से? मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, बेसिकली हूँ इंडिया से। हाँ, इंडिया से आप। तो अभी कितने दिन का ट्रिप था आपका? मैं यहाँ पर था सिर्फ 3 दिन के लिए। आज मेरा सेकेंड डे है। सेकेंड डे में जो है ना, बुखारा आप बता रहे थे, बुखारा आप गया, बुखारा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बुखारा अच्छा है, लेकिन ठंड ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और जो है ना, हम लोग 5 बजे के बाद तो निकल ही नहीं सके बाहर। हाँ, अच्छा। और बुखारा में जो है ना 4-5 लोकेशन है, एक ही एरिया में पूरे लोकेशन। अच्छा। तो आप जो है ना एक एरिया में आराम से, मतलब एक दिन भी अगर हो तो काफ़ी है बुखारा को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी है। लेकिन अगर आप कार ले लिया, कोई वहाँ पे वो मिलती है, क्या बोलते, तो गोल्फ कार्ट मिलता है। अच्छा। उसमें भी चलेगा, तो आप एक दिन पूरा कवर कर ले सकते हैं। अगर पैदल जाओगे तो नहीं कर पाओगे। पैदल नहीं कर सकते? चलो देखते हैं, अगर पैदल हो सका तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरा प्लान है आज तकरीबन रात को निकलने का। 8 बजे या 9 बजे के करीब, और वहाँ पर एक दिन पूरा स्पेंड करने का, और फिर वहाँ से वापस मुझे यहीं पर आना है। तो फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं। यहाँ से आगे एक मोनूमेंट दिखा रहा है, आमिर तमूर मोनूमेंट स्क्वायर भी है, उसी को विज़िट करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी एरियाज़ होंगे उनको कवर करेंगे। वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है इस सिटी में, कि ये हिस्टोरिक और मॉडर्न सिटी का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। और यहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और रशियन इन्फ्लुएंस
का मिक्सचर सा लगता है। तो यहाँ पर रशियन कल्चर भी आपको देखने को मिलता है और सेंट्रल एशिया का कल्चर भी आपको देखने को मिलता है ऑफ कोर्स। और उसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज बहुत हद तक रशियन भी बोली जाती है। तो ऐसे सेंट्रल एशिया की दूसरी कंट्रीज़ में भी रशियन बोली जाती है काफ़ी हद तक। जैसे कि मैं किर्गिस्तान में गया था, वहाँ पर भी अगर उज़्बेक आपको नहीं आती तो वो रशियन में आपसे बात करते हैं। तो रशियन नहीं आती तो इंग्लिश बहुत कम आती है उनको। उज़्बेकिस्तान में भी ऐसा है, किर्गिस्तान में भी ऐसा है, ताजिकिस्तान में भी ऐसा है, लेकिन कज़ाकिस्तान का भी मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है बिकॉज मैं कज़ाकिस्तान अभी गया नहीं हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ पर भी काफ़ी हद तक रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि रशिया का बॉर्डर वहाँ से शेयर होता है। अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो मैं आपको अपनी जर्नी के अबाउट थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी बिश्केक से। बिश्केक पे 2-3 दिन रुकने के बाद मैं निकल पड़ा था किर्गिस्तान की सेकंड सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो थी टोकमुक। 85 किलोमीटर के फासले पर है। टोकमुक से आगे मैं ब्लैकचे टाउन चला गया, वहाँ से होता हुआ सीधा काराकोल से मैंने माउंटेन्स एरिया को कवर किए, आल्तेनारा शान, और फिर वहाँ से वापस मैं एक दिन बिश्केक में रुका। फिर बिश्केक से 16 घंटे का सफ़र करके मैं ओश में पहुँच गया और वहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया उज़्बेकिस्तान का। दोस्तुक बॉर्डर नाम है, फ्रेंड उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो वहाँ से सीधा मैं एंडीजान में चला गया, लेकिन एंडीजान में बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो एक दिन ही मैं रुका। आगे 3 दिन भी बारिश दिखा रहा था, तो मैंने कहा यार यहाँ से चलते हैं और सीधा इसकी कैपिटल सिटी में पहुँचते हैं। तो 6 घंटे की ट्रेन पकड़ के मैं 10 बजे के करीब यहाँ पर ताशकंद सिटी में पहुँचा हूँ। और ट्रेन ने जो चार्ज किया वो था 1,70,000 सोम। तो करेंसी इनकी सोम ही है, तो $1 के तकरीबन 12,800-700 सोम तक बनते हैं। तो ओवरऑल कंट्री काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोट की वो ये है कि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे, कैफ़े मिल जाएंगे, मनी एक्सचेंज, और उसके अलावा ऐसे बस स्टॉप्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो ईज़िली। अगर बाय वॉक भी आप जाते हो तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये आई गेस यहाँ की यूनिवर्सिटी है। ओह फाइनली कितने टाइम के बाद KFC मिली है यार। यहाँ पर वैसे KFC चेन जो है वो बहुत कम है। यहाँ के लोग बीफ ज़्यादा खाते हैं लेकिन चिकन बहुत कम खाते हैं। तो फ़िलहाल ये आई गेस इधर जाना है हमने, जुनैद भाई इस तरफ जाना है। हाँ, और ये जो है उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, इसकी बैक साइड पर ही आमिर तमूर जो है वो स्क्वायर है, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। इतना फासला दिखा रहा है, चेक करना पड़ेगा मुझे। 1 किलोमीटर का फासला यहाँ से दिखा रहा है आमिर तमूर स्क्वायर का। कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे और उसके बाद आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। धूप काफ़ी निकली हुई है। जुनैद भाई अभी ठंड तो नहीं लग रही? ठंड तो लग रही है बहुत धूप पे, लेकिन ठंड लग रही है। धूप तो है ना, धूप से ये है थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है, धूप से आसरा हो जाता है तो ठंड इतनी लगती नहीं है। लेकिन 4 बजे के करीब आई गेस यहाँ पर सही ठंड हो जाती है। तो बहुत ठंड हो, क्योंकि कल मैं जब निकला था 4 बजे, ऐसे ही 4 हुए, ठंड में इजाफा हो गया, माइनस में चला गया टेम्परेचर फ़ौरन ही। लाइक नॉर्मल डेज़ में आप कह लो कि दिन के टाइम 8 डिग्री 9 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं माइनस में चला जाता है। रात में तो बहुत ठंड थी, लेकिन दिन में भी ठीक है। रात को मैं आपको बोल रहा था कि आप फूड ट्राई कर लेना बाहर से। हाँ, लेकिन जुनैद भाई के जो दोस्त है जिनके साथ ये आए हैं, तो वो कह रहे थे कि ठंड बहुत है, हम बाहर नहीं निकल सकते, और अभी भी उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। अभी भी नहीं बोले वाले, ठंड में नहीं निकलते, होटल में बैठेंगे। आप जाओ जहाँ जाना है जाओ, घूम लेके आ जाओ। चलो कोई नहीं। तो जुनैद भाई पहले चलते हैं आमिर तमूर स्क्वायर और फिर वहाँ से आगे कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं नेक्स्ट। अच्छी ऐसी स्कूटर्स भी होती हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर एक म्यूज़ियम मुझे दिखा है, और इस तरफ अगर आप देखोगे ये है होटल उज़्बेकिस्तान, रशियन के टाइम का ये होटल है, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर ताशकंद सिटी में। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ आमिर तमूर स्क्वायर। आई गेस ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ से ये स्क्वायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। गाइस फाइनली हम पहुंच रहे हैं आमिर तमूर स्क्वायर। ये स्क्वायर ताशकंद का एक सेंटर पॉइंट है और ये 19th सेंचुरी में ताशकंद मिलिट्री कमांडर के टाइम से बना हुआ है। और यहाँ का सेंट्रल मॉन्यूमेंट जो आप देख रहे हो ये सामने, ये है आमिर तमूर मॉन्यूमेंट, जो कि उज़्बेकिस्तान के हीरो हैं। मैं करीब से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ आमिर तमूर मॉन्यूमेंट। ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड पर चलते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर है। वहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ और अभी इस तरफ आया हूँ, और यहाँ से आगे वो मौसोलियम है, वहाँ पर भी जाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल इस एरिया को हम विज़िट करते हैं। ये रहा सामने होटल उज़्बेकिस्तान, रशियन के टाइम का ये होटल बना हुआ है, तो काफ़ी मशहूर होटल है। इसके इस स्क्वायर के साथ साथ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। कुछ उस तरफ हैं, ये होटल है, और सामने आई गेस ये म्यूज़ियम है या फिर कोई इनकी नेशनल बिल्डिंग है, एंड इस तरफ भी।
और वो साथ मेन रोड है। तो ये काफ़ी बड़ा पार्क आप कह सकते हो कि ये ताशकंद का है। 2009 में इस एरिया को रिकंस्ट्रक्शन किया गया था और ये एक मॉडर्न स्क्वायर है विद फाउंटेन एंड ब्यूटीफुल ग्रीनरी। इट्स अ पीसफुल प्लेस टू सिट एंड एंजॉय द सिटी वाइब्स। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आमिर तमूर जो स्टैचू है, अगर आप ताशकंद में आते हो तो आप इस स्क्वायर को विज़िट कर सकते हो। इतना दूर नहीं है, ये मेन सिटी में ही वाक़या है और यहाँ से आप नियर बाई एरियाज़ में विज़िट कर सकते हो। तो लेट्स गो, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। जुनैद भाई मेरा वेट करते हुए। Coming back, there's nothing left to say. We were never meant to work it out anyway. And now you're coming back, there's no need to wait. We were always fighting, now it's time I break away. Now you're coming back, there's nothing left to say. We were never meant to work it out anyway. And now you're coming back, there's no need to wait. We were always fighting, now it's time I break away. Break away. सो गाइस, आमिर तमूर स्टैचू के साथ ही तकरीबन 5 मिनट की वॉक पर यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी देखने को मिलता है, जो आप देख रहे हो मेरी बैक साइड पर। 14th सेंचुरी के जो रूलर थे उनका ये म्यूज़ियम है। अब आई गेस टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, बट लेट्स सी। फ़िलहाल चलते हैं अंदर से, देखते हैं इसको, इस म्यूज़ियम को, और उसके बाद निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। जुनैद भाई क्या हुआ? यू डोंट अंडरस्टैंड? ओके ओके, इनको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपको उज़्बेकिस्तान की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये म्यूज़ियम की जो है वो मेन एंट्रेंस है। अभी यहाँ पर हम एंटर होने वाले हैं। फ़िलहाल वहाँ से होते हुए हम आए हैं, उस स्क्वायर से स्टैचू को देखते हुए अब यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक फाउंटेन भी है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी चल नहीं रहा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बता रहे हैं कि एंट्रेंस जो है, द एंट्रेंस इज़ डाउन स्टेयर्स। ओके जुनैद, एंट्रेंस नीचे की तरफ से है। हाँ, वो लिखा हुआ है डाउन स्टेयर्स। यहाँ से आई थिंक इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे द एंट्रेंस इज़ डाउन स्टेयर। तो नीचे जाएंगे स्टेयर से, यहाँ से, और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, फिर पहुँचेंगे हम। पर मुझे लगता है ये क्लोज़ है इस वक्त, सुबह के टाइम ये क्लोज़ है। पूछिए उनसे, मुझे ऐसा लग रहा है, उनसे पूछिएगा। देव ओके, हाँ 10 बजे ओपन होगा। तो चलो भाई, ये तो अंदर से मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि ये अभी क्लोज़ है। अभी क्या टाइम हो रहा है विनोद भाई? टाइम मेरे ख्याल में अभी 9:14 हो रहे हैं। 10 बजे ये ओपन होता है, पर बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, करीब से तो दिखेगा नहीं। अगर ये ओपन होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाता अंदर से। इस म्यूज़ियम का जो ऊपर वाला डोम है वो ग्रीन कलर का है और बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है ये स्टेयर्स, एंड देन ये एरिया इसका कमाल का है। तो बिल्कुल स्टैचू के पास ही आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप 10 बजे के करीब आते हो तो इसको विज़िट भी कर सकते हो। फाउंटेन तो ये खैर यहाँ का चल नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी कमाल की जगह है। 5 किलोमीटर के फासले पर ये है जिस होटल में मैंने स्टे किया है। वहाँ से अगर आप आते हो तो आपको एक बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है सिटी का, ख़ास तौर पर रोड्स का, बिल्डिंग्स का, एंड देन आमिर तमूर जो स्टैचू है उसका। और फिर वहाँ से आप इस म्यूज़ियम को जो है वो विज़िट कर सकते हो। आई गेस इसके अंदर जाने की टिकट रहती होगी, क्लोज़ था तो मैं नहीं जा सका। अगर ये ओपन होता तो मैं ज़रूर बताता आपको कितने सोम इसके चार्जेस हैं अंदर जाने के, बट ओवरऑल इट्स रियली नाइस। तो फ़िलहाल चलता हूँ मैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कुछ खा लें, कुछ पी लें, और उसके बाद मैं और मिस्टर जुनैद जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अपना ख्याल रखें, अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।